अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए हाफ़ मून्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये हाफ़ मून्स और ये बच्चे बड़ों दोनों को बहुत ही पसंद आएंगे। टी टाइम स्नैक है, आप इसको कभी बना के खा सकते हैं और इसको काफ़ी अरसे तक आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 कप मैंने मैदा लिया है, 1 अदद अंडा चाहिए हमें, 4 टेबलस्पून ऑयल है, 1 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास, बेकिंग पाउडर है 1 टेबलस्पून। ये डो बनाने के लिए चाहिए हमें अज्जा। पानी चाहिए हस्ब ज़रूरत। सबसे पहले हम मैदे के अंदर नमक और बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर ऑयल भी डाल देंगे और फिर इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ऑयल को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑयल की जगह आप लोग चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम अंडा जो है वो ऐड कर देंगे और पानी ऐड करके थोड़ा थोड़ा सा इसका हम अच्छा सा डो बना लेंगे। डो जो है हमारा ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम हम डो बनाएंगे इसका। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती रहूँगी और बहुत अच्छा सा इसका हम डो तैयार कर लेंगे। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड किया करें। अगर आप इकट्ठा डाल देंगे तो पानी ज़्यादा हो जाएगा और आपका डो ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड किया करें। डो जो है हमारा सिमट किया है। अब मैं इसको फ्लोर पे रख लिया है मैंने और इसको मैं अब नीट करना स्टार्ट करूँगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको नीट करने में। आपने इसी तरह से इसको नीट करना है। ये देखिए अभी इस वक्त स्टिकी है थोड़ा सा, हम इसको नीट करते रहेंगे तो 6-7 मिनट में ये बिल्कुल सही हो जाएगा और स्टिकी भी नहीं रहेगा। ये देखिए कितना अच्छा डो बन गया है हमारा, तैयार हो गया। अब इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रख लूँगी रेस्ट के लिए। ये देखिए इतना अच्छा डो बना है और अब इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। अब हम अपनी फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए, चिकन लिया है मैंने 300 ग्राम और उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। कैप्सिकम चाहिए हमें 1 कप और ये तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम है। कॉर्न्स लिए मैंने 1 कप। मैदा चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। गार्लिक पेस्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। दूध है हमारे पास 1 कप। मस्टर्ड पेस्ट चाहिए होगा 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर है हमारे पास 1.5 टीस्पून। चिकन पाउडर 1 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया था मैंने। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, तो आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं इसके अंदर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और उसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को हम इसी के अंदर फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। चिकन बहुत जल्दी गल जाएगा इसके अंदर, 5 से 7 मिनट ही लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे से पीस किए हुए मैंने इसके। ये देखिए चिकन हमारा तकरीबन गल चुका है और इसको आप कट करके भी देख सकते हैं, तो बहुत जल्दी गल जाता है। बस इसको मैं अभी इतना पकाऊंगी कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से और सिर्फ ऑयल ही रह जाए इसके ऊपर। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पानी ड्राई होने में। हाई फ्लेम पे इसको बस आप जल्दी से ड्राई कर लें। अब मैं इसके बाद इसके अंदर मैदा शामिल कर दूंगी और मैदा शामिल करने के बाद इसको मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको भूनना है कि मैदे की बहुत अच्छी सी भुनी हुई खुशबू आने लगे इसमें से। इसको हमें जब तक भूनना है कच्चापन निकल जाए मैदे का, बस इसको हम जल्दी जल्दी से भून लेंगे।
जब मैदा अच्छे से भुन जाए और उसमें अच्छी खुशबू आने लगे मैदे मैदे के भुनने की, तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। इसको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट ही लगते हैं मुश्किल से। अब मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ और दूध शामिल करते ही हम इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना बन जाए मैदे के। और इसे हमको लो फ्लेम पे ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी से थिक हो जाएगा, तो संभालने में मुश्किल होगी। तो लो फ्लेम पे ही आपने इसको जैसे ही थिक हो जाए इसको बस आपने मिक्स करते रहना है। तो इसके अंदर हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। दोबारा से थोड़ा थिक होने लगे ये, बस आप इसको हिलाते रहें। इसके बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे और मस्टर्ड पेस्ट भी इसी वक्त मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। अब इसके अंदर मैं कॉर्न्स ऐड कर दूंगी और उसके साथ ही मैं कैप्सिकम भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको तकरीबन मैं 2 मिनट तक इसी के साथ कुक करूंगी, जब तक ये थोड़ा थिक नहीं हो जाता। ये देखिए तकरीबन रेडी हो गया है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करना, थोड़ा सा लिक्विड रहेगा इसके अंदर रखिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा कर लेंगे हम लोग। ये देखिए, अब हम डो की तरफ आ जाते हैं। डो हमारा रेडी हो गया है, रेस्ट के लिए रखा था आधे घंटे के लिए। और एक हमें कुकी कटर की ज़रूरत होगी, या कोई भी आप ढकना कोई भी राउंड सी चीज़ ले सकते हैं। काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। अब सारा डो लेके मैं थोड़ा सा इसको नीट कर लूँगी, बहुत ज़रा सा ही, मतलब बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है नीट आपने, बहुत हल्का सा ही बस आपने नीट कर लेना है। और इसको मैं छुरी से हाफ़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही पोर्शन चाहिए अभी इस वक्त। अभी जो पोर्शन लिया है इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। इसको बहुत थिन हमने बेलना है। ये देखिए, इसको मैंने बेल लिया है काफ़ी, और तकरीबन जितना आप रोटी बेलते हैं, रोटी जितनी पतली होती है इसको उतना ही हमने पतला बेलना है। बस इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करते करते इसको बेल रही हूँ, जितना बड़ा कर सकती हूँ उतना बेल लेंगे इसको। ये देखिए कितना थिन है, ये इतना ही होना चाहिए, रोटी जितनी हम बेलते हैं उतना ही मैंने बेला है। इसके बाद हम इसको कटर से कट कर लेंगे। कोई भी आप राउंड चीज़ ले सकते हैं और साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं छोटे साइज़ की बना रही हूँ, ये हाफ मून्स, आप लोग चाहें तो थोड़ा बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं। अच्छा, ये थोड़े से मैदे की मैंने लई बना ली थी हाफ मून्स को सील करने के लिए। आप एक पीस हम उठाएंगे अपने हाथ पे, और 1 टीस्पून फिलिंग जो है हमारी जो रेडी हुई हुई थी उसको हम रखेंगे इसके सेंटर में। और थोड़ी सी जो लई हमने बनाई थी सील करने के लिए, लेंगे किनारों पे ही लगाएंगे हल्का सा, बहुत हल्का सा लगाइएगा, ज़्यादा नहीं। और एक पीस उठा के इसको हम इस तरह से सील कर देंगे, और हाथ से हल्का सा हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से सील हो जाए। फिलिंग जो है बहुत ज़्यादा नहीं इसमें भरिएगा, नहीं तो वो बाहर आएगी, फ्राई करने में मुश्किल होगी। तो बस 1 टीस्पून ही इस साइज़ के लिए इनफ है। अगर आप लोगों का साइज़ बड़ा हो तो आप लोग थोड़ी ज़्यादा फिलिंग ऐड कर सकते हैं। बस मैं इसी तरह से बना के सारे रेडी कर लूँगी। सारे हाफ मूव्स मैंने रेडी करके रख लिए थे। देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं। और इसको सील करने के लिए मैंने अंडा लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अंडे को मैंने फेंट लिया था, 2 अंडे ले लिए थे मैंने, बहुत अच्छे से इसको फेंट लें। और ब्रेड क्रम्स ले लिए मैंने। अब इनको हम कोटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अंडा लगाएंगे इसके ऊपर, और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, मैं सिंगल ही करूँगी। ब्रेड क्रम्स को इसके ऊपर अच्छे से लगा लें, हाथ से थोड़ा प्रेस करके, ताकि चारों तरफ से अच्छे से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो हैं आपके लग जाएं। ऐसे हाथ में उठा के इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो बहुत अच्छे से लग जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा हो उसको हटा दीजिए। तो मैं इसी तरह से सारे हाफ मून्स जो हैं उनको कवर कर लूँगी, कोट कर लूँगी।
और इसको हम एक ट्रे के अंदर अलग-अलग से रख के सेट कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। अच्छा, आप लोग इसी स्टेज पे इसको इसी तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो फिर उसके बाद आप इसको किसी बॉक्स में करके रख सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और इसको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। मीडियम फ्लेम पे ही ये फ्राई होंगे, क्योंकि डो जो है हमारा वो कच्चा है, ताकि वो अच्छे से कुक हो सके। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ और आप लोग चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करा है। और ये फ्राई होंगे तो ये थोड़े से राइस भी होते हैं, क्योंकि हमने इसके डो के अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया था। बस इसको गोल्डन ब्राउन हो जाए एक तरफ से तो हम इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से हम पका लेंगे। जब ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे अच्छे से तो मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छा, इसको पकने में तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम देगा, क्योंकि ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। इसलिए मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करेगा। ये देखिए अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार से हमारे हाफ मून्स रेडी हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।